शिवोहम। ऐसा हुआ बेटा कि नारद जी को घमंड हो गया। कैसे कि उन्होंने करी तपस्या नारद जी ने, और भगवान के भक्त थे तो भक्ति में इतने तल्लीन हो गए कि इनको ध्यान रहा नहीं। तपस्या अच्छी लंबी हो गई और इंद्र को ये डर लगा कि कहीं ऐसा न हो कि मेरा इंद्र का सिंहासन ये नारद जो है छीन ले। अब इंद्र तो उसको पता नहीं कि नारद सिंहासन क्या छीनेंगे। नारद तो भगवान विष्णु का स्वरूप है, क्योंकि बहुत बड़े सदगुरु हैं। अब उनको हो गया घमंड। ऐसे मतलब शिक्षा के लिए कहानी है ये, ऐसे तो हुआ नहीं लेकिन एक कहानी बनाई। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को बताया कि देखो मैं तपस्या कर रहा था, इंद्र ने अप्सराएं भेजी मेरी तपस्या में और नाची कूदी अप्सराएं, और मेरे को बहुत रिझाया, बहुत लटक मटक करी, लेकिन मेरा मन नहीं रिझा और मैं काम से बिल्कुल हट गया हूं, काम वासना से मुक्त हो गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है बेटा, अच्छा है। तो ऐसे ही वो शंकर भगवान के पास गए तो शंकर भगवान को भी कहा कि देखो भगवान, आपका जो पुत्र है, आपका जो शिष्य है, उसने काम पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने साधना की, तपस्या की, इंद्र ने अप्सराएं भेजी, नाची कूदी, पर मेरा मन नहीं हटा। तो उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, बहुत खुशी की बात है, लेकिन तुम ये बात विष्णु भगवान को मत बताना। अब वो जो है नारद काफू मानने वाले थे, उन्होंने जाके विष्णु भगवान को बताया। विष्णु भगवान ने कहा कितनी अच्छी बात है नारद, तुम बहुत महान हो चुके हो, कोई बात नहीं, वर मांगो। तो उन्होंने कहा भाई वर तो मैं यही मांगता हूँ कि आप मुझसे प्रसन्न रहो और जरूरत पड़े तो मैं आपसे कुछ मांग लूंगा। उन्होंने कहा बिल्कुल बेधड़क मांग लेना। अब नारद जी तमूरा बजाते हुए मृत्यु लोक में घूम रहे नीचे, तो देखा कि एक बहुत बढ़िया राज्य। तो नारद जी वहां चले गए राजा के पास, और राजा की कन्या 16 साल की, बिल्कुल विवाह के लिए योग्य कन्या। राजा जो भी जितने भी जो है राजा लोग रहते हैं वो संतों का आदर करते हैं। उनने कन्या को ला के नारद के सामने खड़ा करा और नारद से कहा कि इनका हाथ दे के बताओ इनका विवाह कहाँ होगा। तो नारद ने हाथ देखा तो बाप रे, उसमें तो ऐसी रेखा थी कि जिससे भी विवाह होगा वो तीनों लोकों का राजा हो जाएगा। तो नारद के मन में एक तो तीनों लोकों के राजा होने वाली बात घुस गई, क्योंकि अंतःकरण में जरा सी भी अगर असावधानी हो जाए तो जो मन है ना वो आदमी पे हावी हो जाता है। और दूसरी बात, कन्या बहुत खूबसूरत थी। तो नारद जी जो हैं वो लट्टू हो गए, बोले अरे बाप रे, अब तो इस कन्या से मैं ही शादी करूंगा। तो नारद जी ने फर्स्ट क्लास दाढ़ी वाड़ी कटवाई, चिकने चपट हुए और बाल भी सेट करवा लिए और कपड़े भी बदल लिए, और भगवान विष्णु के पास गए। भगवान अब आपसे मैं मांग रहा हूं, वो आप दे दो। तो उन्होंने कहा बोलो। बोले प्रभु मुझे हरि का रूप दे दो, आपका जो हरि रूप है ना सुंदर, वो दे दो। हरि रूप है वो दे दो, सुंदर नहीं कहा, हरि रूप दे दो। तो भगवान ने कहा तथास्तु। अब 5-7 दिन बाद स्वयंवर हुआ, तो नारद जी जो हैं वो हरि का रूप लेके वहां स्वयंवर में बढ़िया कपड़े माला वाला सब पहन के, मुकुट उकुट पहन के राजाओं के बीच में बैठे। तो कन्या निकली तो नारद को देख के मुंह फेर लिया। तो नारद ने कहा कि यार क्या चक्कर है। तो हो सकता है कन्या ने देखा नहीं, तो फिर उठ के जिधर कन्या गई नारद उठ के वहां बैठ गए। तो फिर नारद को देख के हट गई। तो 2 शंकर भगवान के गण थे, वो हंस पड़े नारद को देख के। तो नारद ने कहा चक्कर क्या है। तो बोले क्यों हंस रहे हो। बोले नहीं ऐसे ही। अब इतने में विष्णु भगवान स्वयं आए और उस कन्या ने वरमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। भगवान से उसकी शादी हो गई। नारद तो आग बबूला हो गए, जैसे किसी के मुंह में से रोटी का कोर खींच लिया जाए तो कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो गुस्सा होकर श्राप देने लगे भगवान को, तुम जैसे मैं आज परेशान हो रहा हूँ कन्या के विरह में, ऐसे तुम भी रोना, तुम्हारी पत्नी को कोई राक्षस हर के ले जाएगा। और वो दोनों थे जो मुस्कुराते हुए मुंह दबाते हुए जा रहे थे, जाते जाते बोलने लगे कि जरा दर्पण में मुंह देख लो अपना।
तो नारद ने जो दर्पण में मुंह देखा तो देखे तो बंदर का रूप, क्योंकि हरि मतलब बंदर भी होता। तो उन्होंने नारद ने श्राप दिया, जाओ घोर राक्षस हो जाओ। अब तो वो कपने लग गए। उन्होंने कहा हे भगवान क्या कर दिया ये, हमको तो श्राप दे दिया। बोले फिर उन्होंने नारद जी वहीं खड़े रहे। नारद जी ने भगवान से कहा भगवान आपने मुझे ये बंदर का रूप क्यों दिया? तो भगवान ने कहा कि देखो कि कुपथ मांग रुजा व्याकुल रोगी वेद न दे सुनहु मुनि योगी। है ना, उन्होंने कहा कि जो रोगी होता है, व्याकुल रोगी होता है, वो कुपथ्य खाना चाहता है। अब बीमार तो पड़ा है, टाइफाइड हो गया, वो कह रहा है मेरे को तो पानी पूरी खाना है, मेरे को तो समोसा खाना है। अब गले में अंदर सब छाले हो गए, कैसे खाएगा? और टाइफाइड का उल्टा हो जाएगा तो मर जाएगा। बोले दूसरी बात, तुमको अहंकार हो गया था। भगवान ने छठ से चुटकी बजाई, ना वह कन्या थी, ना वो राज्य था, ना राजा था, ना कुछ था, सब समाप्त हो गया। तो नारद जी को वास्तव में एहसास हुआ गलती का, तो पैरों में गिर गए भगवान के। तो वो बोले, दो खड़े थे बेचारे शंकर भगवान के खड़े, जिनको श्राप दिया, महाराज हमारा क्या होगा? तो नारद जी खुश हो गए, जाओ तुम राक्षस तो बनोगे लेकिन तुम्हारा उद्धार ये भगवान जाके करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे पिता के समान भगवान है और पिता के समान गुरु है, और पिता हमारे पिता भी गुरु हैं। तो अब आपको पता नहीं है कि यदि पिता अगर आपको किसी चीज का मना करते हैं तो दो बातें, एक तो आपका अहंकार तोड़ रहे हैं, आप अपने पुत्र होने का नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हो, पिता के प्रेम का, कि पिता को झुका रहे हो, है ना? तो आपको पुत्र कौन सा होना चाहिए, है ना? कि सुन जननी वह सुत बड़ भागी, जो पितु मात चरण अनुरागी। पुत्र वो हो जो अपने माता पिता के चरणों में प्रेम रखता हो। पिता ने कह दिया ठीक है नहीं जाना तो नहीं जाना, पिता ने कहा कि एक जोड़ कपड़ा तो एक जोड़ कपड़ा। जिद करोगे तो पिता तो तुम्हारी जिद पूरी कर देंगे, क्योंकि वो तुमसे पुत्र का मोह रखते हैं, लेकिन भगवान नाराज हो जाएंगे, क्योंकि भगवान जो है, भगवान ने कहा है कि माता और पिता की आज्ञा के प्रतिकूल जो चलता है उस आदमी को फिर कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये हिंदू साहित्य में नहीं है, हिंदू धर्म में अकेले में नहीं है, ये बात तो कुरान में भी लिखी हुई है। कहते हैं जन्नत है वो माता पिता के कदमों के नीचे होती है। जो अपने में माता पिता का इस्तकबाल करता है, इज्जत करता है, उसको उससे जो है परमात्मा खुश हो जाता है। कुरान में लिखा है कि उससे परमात्मा जो है राजी हो जाता है। तो तुम अगर अपने पिता को खुश रखोगे और पिता की बात को बिना किसी नेगेटिव बात मन में लाए हुए मान लोगे, तो रामायण में लिखा है कि माता पिता और गुरु की वाणी बिनहि विचार करहु शुभ जानी, है ना? तो आप जो हैं मेरी बात मानते हो तो मैं गुरु हूं, और मेरा कहना है कि पिता की बात मानो। और अगर पिता की बात और गुरु की दोनों की बात अगर नहीं मानते हो, और तुम्हारा जो मनीराम है, मन है, और तुम वही तुम्हारे को अगर नचा रहा है बंदर के समान, तुमको तुम्हारा वो मदारी है, तो भैया हम तो आपको समझा सकते हैं, और आगे जिंदगी का निर्णय आपका है, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा तो कहना है कि रास्ता बताते हैं। अगर हम कहते हैं कि इधर खड्डा है भैया मत जाओ, और तुम खड्डे में गिरना